तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से दिल्ली एनसीआर समेत तमाम इलाके, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों या फिर अलग अलग जगहों पर बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। और बड़ी खबर बता दे, जहां दिल्ली में यमुना का जलस्तर अभी 207.35 मीटर के पार हो गया है। 3 बराज से 5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है। हथिनीकुंड बैराज से आज सुबह 1,17,876 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। वजीराबाद बैराज से 1,79,560 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। ओखला बैराज से 2,44,478 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे यमुना का जलस्तर आने वाले वक्त में और बढ़ सकता है। अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। यमुना का जलस्तर 207.35 मीटर है और खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर यमुना। दिल्ली के निचले इलाके डूब गए हैं। रिलीफ कैंप में हजारों लोगों को रखा गया है और 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इससे ये उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ घंटों में और ज्यादा यमुना का पानी बढ़ सकता है। हालांकि मौसम जो है वो सुधरा जरूर है, बारिश नहीं हुई है, सुबह आज धूप है, लेकिन जिस तरीके से अलग अलग बैराज से पानी छोड़ा गया है, इसका असर जो है यमुना के स्तर में देखने को मिल रहा है। दिल्ली के यमुना बाजार में बने रिलीफ कैंप भी बाढ़ में डूब गए हैं। आपको मौके से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। अभी हमारी मौजूदगी यमुना बाजार में है। अगर हम आपको सीधे तस्वीरें दिखाएं तो कल की अगर हम बात करें तो यमुना का जलस्तर 208.44 मीटर पर था। आज उससे थोड़ा घटकर 207.37 मीटर पर बना हुआ है, 3-5 मीटर पर बना हुआ है। लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखाएं, आज भी लोगों को जो है यहाँ पर परेशानी झेलनी पड़ रही है। आप देख सकते हैं कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भी जाने में कितनी मुश्किलों का सामना करना यहाँ पर पड़ रहा है। अगर हम आपको ये भी तस्वीर दिखाएं कि ये यमुना बाजार का जो इलाका है, यहाँ पर जो ये वॉल बनाया गया था तो अथॉरिटीज को लगा था कि पानी जो है वो इधर स्पिल नहीं करेगा, इसीलिए जो रिलीफ कैंप्स है वो यहाँ पर बनाए गए थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि रिलीफ कैंप्स भी जो है यहाँ पर डूबे हुए नजर आ रहे हैं। सरकार की तरफ से ये कहना है कि लगातार पानी का जो लेवल है वो घट रहा है। पंप्स भी डिप्लॉय किए गए हैं ताकि जो पानी जमा हुआ है उसे धीरे धीरे निकाला जाए। और तभी तक के लिए जो लोग हैं यहाँ पे, उन्हें स्कूलों में जो है शिफ्ट किया गया है ताकि वो तब तक वहाँ पर रिलीफ से रह सके। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि एनडीआरएफ की जो टीम है वो भी अब यहाँ पर पहुँच रही है लोगों की सहायता करने। तो सरकार की तरफ से कहना है कि इससे ज़्यादा पानी और ऊपर नहीं जाएगा और ये जो पानी है उसे निकालने में सरकार जुटी हुई है। कैमरा पर्सन ऋत्विक के साथ इशिका वर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। सीधा ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी अश्विन इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं मयूर विहार से। अश्विन, क्या स्थिति है इस वक्त तमाम इलाकों में और मयूर विहार के आसपास किस तरीके का जलस्तर देखने को मिल रहा है यमुना का? देखिए, जलस्तर बढ़ा हुआ है, बाढ़ जैसे अभी भी हालात बने हुए, लेकिन एक कल से राहत भरी खबर ये है कि क्योंकि कल बारिश नहीं हुई और आज का जैसा आपने मौसम बताया कि धूप भी है, हम देख भी रहे हैं सुबह से बारिश नहीं हुई, उसके कारण कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि जो कल तक जो जलस्तर बढ़ा हुआ था वो अब कम हो रहा है। ये जो दीवारें हैं, आपको जो छोटे छोटे दीवार दिख रहे हैं उस पर जो आपको मार्क दिखेगा उससे पता चलेगा कि पानी का लेवल कम हुआ, क्योंकि कल तक जो दीवारों पर पानी था वो ऊँचा था, लेकिन आज थोड़ा सा वहाँ पर कम हुआ है, जिसका एग्जाम्पल है। इसका मतलब कि धीरे धीरे जो पानी कम हो रहा है, जैसा कि जल बोर्ड ने बताया है कि धीरे धीरे पानी जो है वो कम होगा, क्योंकि लगातार बारिश ना होने के कारण और जो पानी छोड़ा जा रहा था हथिनीकुंड और वजीराबाद बैराज से, वो ओखला बैराज के जरिए निकाल दिया जा रहा है। उसका मतलब ये है कि जो दिल्ली में जो पानी का जो डिस्टेंस है ना वो ट्रेवल कर रही है, लेकिन वो आगे यूपी की तरफ बढ़ जा रही है। तो इसलिए चिंता की बात ये नहीं है अब, क्योंकि दिल्ली में जो खतरा था बाढ़ का वो अब नहीं होगा। ये हो सकता है कि जो पानी आगे जाता, जब मथुरा जाता, वहाँ पर कहीं ना कहीं मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊँ, ये आपको सफ़ेद टेंट दिख रहे होंगे, ये अस्थायी टेंट, इसको दिल्ली सरकार ने तमाम जो गांव के लोग रहते थे, जो पानी में पूरा इलाका डूब गया है, उनके लिए बनाया है। उन लोगों को ये रिलीफ कैंप में रखा गया है। लगातार कल तक हमने जब देखा कि ये रिलीफ कैंप जब बने तो उसके अंदर भी पानी घुस गया था, क्योंकि कल पानी का जलस्तर ज़्यादा बढ़ गया था उसके बाद से। लेकिन अब जाके सरकार ने मुस्तैदी दिखाई, वो रिलीफ कैंप जो पानी में डूबे हुए थे उनको हटा लिया गया है और लोगों को और ऊपर सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा दिया गया। उनको कहा गया है कि आप पास वाले इलाके में मत आइए जहाँ पर पानी था। ये रिलीफ कैंप लगातार पिछले 10 दिन से बना हुआ है, क्योंकि पानी का जो खतरे का निशान है
वो भले ही 207 के मीटर के ऊपर से मंगलवार को क्रॉस किया, लेकिन जो पानी का लेवल है, क्योंकि जो उसमें चेतावनी और खतरे दो अलग अलग निशान है यमुना का, उसकी वजह से सरकार ने मुस्तैदी दिखाते हुए लोगों को पहले ही खाली करा लिया था। जान माल का किसी को नुकसान ना हो, इसलिए सभी जो जानवर है, पशु हैं, उनको भी सरकार ने पहले ही बाहर कर दिया था। उनको जो पशु हैं उनके भी रोड किनारे टेंट बना दिए गए, वहाँ पे हैं, और लोग जो हैं जो इस तरीके का अस्थायी टेंट है उसके अंदर रह रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो लोगों को राहत तो मिल रही है, पानी लेवल कम हो रहा है, लेकिन अभी भी जो खतरा है वो बरकरार है, क्योंकि पानी का लेवल अभी भी 207 मीटर के ऊपर है। यानी जो इवैक्यूएशन का मीटर है वो 206 मीटर है, जो खतरे का निशान है वो 205 मीटर है, लेकिन जो अभी भी पानी का लेवल है दिल्ली में वो 207 है, यानी कि खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर। तो सवाल ये है कि पानी से राहत कब मिलेगी, क्योंकि बारिश नहीं हो रही, उसका फ़ायदा तो मिल रहा है, लेकिन अगर बारिश तेज़ होती, जैसा कल शाम को नोएडा और कई इलाकों में बारिश देखने को मिली है, अगर दिल्ली में भी उसी ज़ोरदार से बारिश होती है तो कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए फिर से मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि बाकी इलाकों में, चाहे यमुना बाज़ार चले जाइए, सिविल लाइन चले जाइए, आप लोहा पुल चले जाइए, वहाँ के इलाकों को पूरी तरीके से खाली करा दिया गया है, और वो पूरा इलाका जो पहले आपको दिखता था वो अब पूरा सबमर्ज हो गया, पानी से सब कुछ डूब चुका है। ये मयूर विहार का भी वही इलाका है जो कभी पानी से डूबता नहीं था, लेकिन साल 2023 के बाद ये लगातार 25 का ये साल है जब पूरा इलाका पानी में डूब गया, और 207 मीटर जो पानी पहुँचा है वो अभी तक दो बार पहुंचा उस लेवल को। 2023 में वैसा हुआ था, 1978 में 207 मीटर पानी पहुंचा था। यानी कि पानी का जो जलस्तर इंटेंसिटी वो लगातार बढ़ती जा रही है, और पहाड़ों में जो बारिश हो रही है कहीं ना कहीं उसका जो पानी का असर है वो दिल्ली, जो लो लाइंग एरियाज हैं, जो आगे दिल्ली से पानी होता है वो यूपी जा रहा है, वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। अपडेट आपसे लेंगे, लेकिन मयूर विहार में निचले इलाके डूब गए हैं, उसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। राहत की बात यह है कि फिलहाल यमुना का पानी थोड़ा कम हुआ है, रिलीफ कैंप में जो पानी घुस गया था उसको भी हटा लिया गया है, लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल राहत होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि यमुना में क्या और पानी बढ़ जाएगा, उसकी वजह यह है कि हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है। आपको बता दें कि 1,17,876 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे ये आशंका है कि कहीं आने वाले वक्त में पानी बढ़ न जाए। साथ ही वजीराबाद के बैराज से भी जो है वो पानी छोड़ा गया 1 लाख से अधिक क्यूसेक का। और ऐसे में एक तरफ मौसम जो है वो जरूर सुधरा है, लेकिन ओखला बैराज की बात कर लेते हैं। 2,44,478 क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा गया है। ऐसे में निश्चित तौर पर जो यमुना का जलस्तर है उसमें इजाफा होगा जब ये पानी जो है वो दिल्ली एनसीआर तक पहुंचेगा। और अब सबसे बड़ी चुनौती भी यही है कि उन तमाम इलाकों में जहां पर पानी जमा है वहां से पहले जो है वो पानी कैसे निकले। और दूसरी चुनौती यह है कि इतने क्यूसेक पानी जब 3 बैराज से छोड़े जा रहे हैं तो वहां पर स्थिति को कैसे नियंत्रित किया जाएगा। और इस बीच दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद से भी बड़ी खबर है, क्योंकि यमुना के पानी बढ़ने की वजह से आपको बता दें कि नोएडा के कई इलाके डूब गए हैं, और उन इलाकों को अब खाली कराया जा रहा है। यमुना में बाढ़ से नोएडा के कई इलाके डूब गए हैं, और बाढ़ से गाजियाबाद के भी कई इलाके डूबे हैं। हालात नोएडा और गाजियाबाद के भी अच्छे नहीं है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इसके अलावा मथुरा, दिल्ली, नोएडा, मथुरा, 3 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। यमुना के पूरे रूट में वो तमाम शहर जो पड़ते हैं, इस वक्त उन शहर में तमाम निचले इलाकों में यमुना का पानी प्रवेश कर चुका है। मथुरा से थोड़ा आगे बढ़िएगा, आगरा में भी जल सैलाब जो है वो नजर आ रहा है, क्योंकि जो यमुना का पानी है वो उफान पर है। निचले स्थानों पर लोग ना जाएं। एहतियात के लिए हमने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की भी वो बुला ली है, हमारे पास है। और हम लोग लकी हैं कि हमारे यहाँ आर्मी का कोर 1 है। जो फसलों का नुकसान हुआ है उसका पहले भी हम सर्वे करा रहे थे, इस बार भी जो पानी आएगा उसे सर्वे करा करके उनको उचित मुआवजा भी देंगे। कंट्रोल रूम हमने ऑलरेडी खोला हुआ है, हर जगह एसडीएम लेवल के अफसर लगाए हुए हैं, जितने भी हमारे सेक्टर्स बने हुए हैं। खूब भरपूर मात्रा में हमारे पास गोताखोर हैं। मथुरा में वैसे भी ज्यादा स्टीमर्स होते हैं, तो हमने वो स्टीमर्स भी लगाए हुए हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम और हमारी जनता मिल करके क्राइसिस आएगी उससे निपट लेंगे।